ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां पर हुआ है दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बस में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बस में 60 लोग सवार थे। नेपाल से ये बस आ रही थी और रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हादसे में 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। बलरामपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। यहां पर बलरामपुर में चलती बस में आग लग गई, जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू किया गया, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई झुलसकर। बस में 60 लोग सवार थे और ये बस नेपाल से आ रही थी। टक्कर के बाद इस बस में आग लग गई और जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद वहां पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 60 लोग इस बस में सवार थे। बस और ट्रक के बीच ये भीषण टक्कर हुई है। बलरामपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। किसकी गलती, किसकी लापरवाही के चलते ये टक्कर हुई, अभी ये जांच चल रही है इसके बारे में। और फिलहाल 3 लोगों की इस हादसे में झुलसकर मौत की खबर है। कुल 60 यात्री इस बस में सवार थे। नेपाल से ये बस आ रही थी। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। आग की लपटों में घिरी हुई बस को आप देख पा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने चीख पुकार मचाई। यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और सच्ची अस्पताल यहाँ पर जब पहुंचाया गया यात्रियों को, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 4 तस्वीरें। और अब बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते जंग में बदल गया। पुलिस के सामने ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जमकर लात घूंसे बरसाए गए, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के रुहासा गांव का है, जहां पर स्कूल बस चालक ने सड़क से बाइक हटाई तो विवाद खड़ा हो गया। पहले दोनों के बीच मामूली कहासुनी होती रही। उसके बाद दोनों ने अपने अपने लोगों को बुला लिया और कुछ ही देर में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि डायल 112 पुलिस मौजूद है। उसके बावजूद लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं, लात घूंसे से हमला कर रहे हैं। वहां पर मौजूद किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों गुट पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं यूपी के महोबा में मनचले को छात्राओं ने ऐसा सबक सिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। मामला शहर के शक्तिनगर कॉलोनी का है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने मनचले को सरेआम सबक सिखाया। बीच सड़क लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्राएं मर्दानी बनकर मनचले को पीट रही हैं और मनचला मुंह छिपाते नजर आ रहा है। हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं। युवक पर आरोप है कि वो कोचिंग और स्कूल आते जाते छात्राओं का पीछा करता था, उनको परेशान किया करता था, छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील और भद्दे मैसेज भेजता था। बताया जा रहा है कि छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी, तभी युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, छात्राओं का धैर्य टूट गया और बीच सड़क पर बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरी घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल वीडियो महोबा में चर्चा का विषय बना हुआ है और छात्राओं की बहादुरी की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं।
और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। बताया जा रहा है कि हमलावर इंद्रप्रीत का पीछा कर रहे थे। इंद्रप्रीत उर्फ हैरी की कार चंडीगढ़ की सेक्टर 26 पहुंची तो उसकी कार को ओवरटेक कर करीब 8-9 राउंड गोलियां चलाई गई और कार सवार हमलावर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल इंद्रप्रीत उर्फ हैरी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंद्रप्रीत का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। साथ ही लॉरेंस गैंग को धमकी भी दी। पुलिस चंडीगढ़ की सीमा की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश कर रही है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पास बने एक रैन बसेरे में लगी थी। आग लगने के बाद 6 लोग जलते हुए रैन बसेरे से किसी तरह बचकर बाहर निकल आए। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनट में पूरे रैन बसेरे को चपेट में ले लिया। एकाएक पूरा रैन बसेरा जलने लगा और 2 लोग बाहर नहीं निकल पाए। मृतकों में एक 20 साल का युवक भी शामिल है, जबकि दूसरे शव की पहचान नहीं हो पाई है। एक फादर जो है 16 साल में जॉब करते हैं और बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है। 8 महीने तक उसकी मम्मी मर गई, बाप ने पाला उसे। 20 साल का लड़का है, बड़ा दर्दनाक है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय रैन बसेरा जल रहा था उसी समय चंद कदम की दूरी पर खड़ी 2 रेहड़ी में भी आग लगी थी। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल में शव से गहने चुरा लिए गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हद तो तब पार हो गई जब शव से गहने ही चुरा लिए गए। ये सब अस्पताल के अंदर हुआ। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर दिल्ली के गोयल अस्पताल की है। गहने चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल का कर्मचारी मरीज के कानों से रिंग निकाल रहा है। स्टाफ की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी की ये वारदात 11 नवंबर की है। मरीज को 11 नवंबर को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के ही एक स्टाफ ने उनके कानों की रिंग निकाल ली। परिजनों को पता चला तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल के फुटेज चेक करने के बाद चोरी का खुलासा हुआ। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आरोपी को अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया है। और अब खबर यूपी के आगरा से, जहां के आईएसबीटी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लावारिस बैग से तार निकले हुए देखे गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया। बम की खबर लगते ही पूरे बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पूरे बस स्टैंड को खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। बम डिफ्यूज करने वाली टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध बैग की जांच की। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जांच के दौरान बैग के अंदर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बैग के अंदर जो तार दिख रहे थे वो शादी की सजावट वाली लाइट के थे। और जब चेकिंग के दौरान हमारी बीडीडीएस टीम ने इस पैकेट को खोला तो उसमें से जो आतिशबाजी वाले शादियों में यूज़ करने वाले जो लाइट्स होती हैं वो निकली है। और हमने चेक करते हुए सुनिश्चित कर लिया है किसी प्रकार का कोई बॉम्ब नहीं है। जिन लोगों ने बॉम्ब की सूचना दी थी या जिनको शक था इस पे, उनसे हम विस्तृत तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस बैग रखने वाले की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच के बाद आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। पुलिस और चुनाव विभाग की टीम चुनाव आयोग की टीम रुपयों की जांच कर रही है। जिन थैलों को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर जा रही है उनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। तस्वीरें हिंगोली नगर परिषद की हैं। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। थैलों को जैसे ही खोला गया तो उसमें से 50,
100, 200 और 500 के नोटों के बंडल निकले। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान शक होने पर एक कार की तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार के अंदर 2 बड़े थैले रखे दिखाई दिए, जिनको खोला गया तो उनमें नोट भरे हुए थे। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। बंडलों को गिनने के बाद पता चला कि ये करीब 1 करोड़ रुपए के नोट हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये रुपए किसके हैं और ये कहां ले जाए जा रहे थे। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की बात गंभीरता से सुनती है, जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमाण है। पुणे में आयोजित संघ के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत अब अपनी सही जगह और शक्ति के साथ दुनिया के सामने उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया के नेता ध्यान से सुनते हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की ताकत अब उन जगहों पर प्रकट हो रही है जहां उसे उचित रूप से दिखाई देना चाहिए। आता जगामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना लोक ऐकतात आणि ही भारताची जी शक्ती त्या ठिकाणी जेव्हा प्रकट व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी तेव्हा प्रकट व्हायला लागते। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वो क्षण है जब दुनिया ने वास्तव में भारत की ताकत को समझा है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण में बीजेपी शिवसेना के बीच तकरार की खबर है। शिवसेना विधायक नीलेश राणे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी नेताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। मालवड़ उपाध्यक्ष देवगढ़ तालुका अध्यक्ष पर आरोप रहे। चुनाव के ठीक एक दिन पहले शहर में घूम रही थी गाड़ियां। देवगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता की ये कार है, ये राणे का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। पिछले कई घंटों से लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी लगाया गया। ये आग कुलगाम के गुलजार आबाद इलाके में लगी, जिसकी वजह से सेब के बगीचे पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। इतनी जोरदार आग है, हम भी यहाँ पर कुछ हिम्मत नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि ये पता नहीं ये किन दरिंदों का काम है जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। ये आग लगातार फैलती हुई नजर आई और धीरे धीरे ये आग रिहायशी इलाके तक पहुंचती दिखी। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। बताया गया कि जंगलों में आग लगने की वजह से आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की जन सुनवाई से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सुनवाई के दौरान जब एक महिला अपनी परेशानी लेकर पहुंची तो कैबिनेट मंत्री ने हाथ पर लिखकर, देखिए हाथ पर लिखकर समस्या के समाधान का वादा किया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चाय की दुकान पर यहां बैठे हुए थे, आम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और एक महिला के हाथ पर उन्होंने लिखकर समस्या के समाधान का वादा किया है। जयपुर के एयरपोर्ट रोड पर बैठे हुए लोगों के साथ चाय पी और इसी दौरान एक महिला भी गौशाला की समस्या लेकर आई, जिसे मंत्री जी ने सुना और निपटारे का आश्वासन भी दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा का अनूठा अंदाज चर्चा में रहा हो। जनता से उनके संवाद और मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के संचार साथी ऐप पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अब संचार साथी ऐप को लेकर सवाल उठाए हैं। मोबाइल में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और साथ ही केंद्र की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दूरसंचार विभाग का यह निर्देश जो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं वो असंवैधानिक है, नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन इसे कांग्रेस ने बताया और साथ ही सवाल पूछा है केंद्र की सरकार से कि आपको जासूसी का जुनून क्यों है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल
सुप्रिया श्रीनाथ ने गंभीर आरोप संचार साथी ऐप को लेकर लगाए हैं और कहा है कि जो ये ऐप अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है दूरसंचार विभाग की ओर से वो असंवैधानिक है। तो मोबाइल फ्रॉड, चोरी और नकली IMEI वाले फोनों से बढ़ती हुई परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया है कि अब हर नया स्मार्टफोन संचार साथी ऐप के साथ प्री इंस्टॉल होकर ही बाजार में आएगा। यानी ग्राहक जैसे ही नया फोन खरीदकर फोन ऑन करेगा, उसे ऐप दिखाई देगा और तुरंत इस्तेमाल करने के लायक वो ऐप तैयार होगा। सरकार का मानना है कि साइबर अपराधी लोगों के फोन को हैक कर सबसे पहले जो सुरक्षा ऐप्स होते हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं और अगर ये ऐप सिस्टम का हिस्सा होगा तो डिलीट नहीं हो पाएगा। अभी फोन चोरी होने पर IMEI नंबर बदलने का डर रहता है। इस सरकारी ऐप के जरिए फोन स्विच ऑफ होने पर भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। आपकी लॉटरी लगी है या बिजली कटने वाली है, ऐसे फ्रॉड कॉल और मैसेज अपने आप ही स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे या फिर ब्लॉक हो जाएंगे। ये ऐप आपको बताएगा कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम चल रहे हैं। अगर कोई आपकी आईडी पर फर्जी सिम चला रहा है तो ये ऐप उसे तुरंत पकड़ लेगा। ये ऐप फर्जी कॉल से डरकर डिजिटल अरेस्ट होने से बचाएगा। ये सरकारी ऐप वेरीफाइड नंबरों की पहचान करेगा, जिससे पता चलेगा कि कॉल असली पुलिस की है या फिर ठगों की है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए कड़ा नियम बनाया गया है कि ऐप हटाया, छिपाया या फीचर कम किया तो उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड किया गया है। धमकी भरे मैसेज के बाद लैंडिंग कराई गई। ये कुवैत से हैदराबाद जा रही थी फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद इस प्लेन को मुंबई में इमरजेंसी लैंड कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुवैत से ये फ्लाइट यात्रियों को लेकर हैदराबाद जा रही थी। फ्लाइट में बम है ऐसा धमकी भरा मैसेज मिला, जिसके बाद मुंबई में इंडिगो की इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड कराया गया। और अब बात करते हैं नवादा की, जहां पर 3 गैस टैंकर से 211 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। तीनों ही ट्रक में शराब ड्राइवर के केबिन में छिपाई गई थी। पुलिस ने तीनों ही टैंकर जब्त कर लिए हैं। जब्त किए गए तीनों टैंकर्स पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ था। बाहर से टैंकर पूरी तरीके से सामान्य दिख रहे थे और दावा था कि सभी में गैस भरी हुई है। ऐसे में शक होने की संभावना बहुत कम थी कि इनके जरिए भी शराब की तस्करी की जा रही होगी। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी, 6 पेटी। इसके बाद केबिन के अंदर 6 पेटी और ये भी 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 9 पेटी। 9 पेटी। पुलिस ने पहले टैंकर से शराब की 108, दूसरे से 144 और तीसरे से 84 बोतलें बरामद की हैं। तीनों ही ट्रक के ड्राइवर्स ने केबिन में शराब छिपा कर रखी थी। एसपी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब तीनों टैंकर्स की तलाशी ली तो अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। पूछताछ में चालकों ने कबूला कि ये खेप नवादा बाईपास पर सौंपनी थी। केरल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की समझदारी की वजह से हाथी के हमले से बचा गया। घटना इडुक्की जिले की है, जब घायल को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस पर अकेले हाथी ने हमला कर दिया। नतीजन एम्बुलेंस करीब 10 मिनट सड़क पर फंसी रही। मरयूर उदमलपेट इंटरस्टेट रूट पर हाथी को रोकने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन और हॉर्न बजाने लगा, जिसके बाद हाथी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और वो फिर एक जगह पर रुक गया। इस दौरान हाथी करीब 20 मीटर तक आ चुका था और एम्बुलेंस से ज्यादा दूर नहीं था। बीच रोड पर गुस्साए हाथी होने की वजह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी। रोड पर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता हाथी सायरन और हॉर्न की वजह से रुक जरूर गया था, लेकिन बीच रोड से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एम्बुलेंस में मरीज था और हर वक्त कीमती था। रोड पर एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक फंसी रही। थोड़ी देर के बाद हाथी रोड से जंगलों की तरफ बढ़ा तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल पाई। घटना चिन्नार फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नजदीक एस कर्व के पास की है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या हुई थी।
अब पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी यशपाल है, जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी भगवान सिंह का सगा बेटा है, जबकि बाकी 2 यशपाल के दोस्त हैं, जिन्होंने हत्याकांड में साथ दिया। जांच में पता चला कि पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में यशपाल ने इस वारदात को अंजाम दिया। यशपाल अपने पिता को शादी में ले जाने के बहाने घर से बाहर ले गया था और रास्ते में यशपाल के दोस्त राजन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यशपाल ने शुरुआत में इस वारदात को लूट के साथ जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बार बार बयान बदले तो पुलिस को उसी पर शक होने लगा और सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। यशपाल ने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने का लालच दिया था, जिसके बाद उसके दोस्त भी इस वारदात में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने जमीन व्यापारियों को दौड़ा कर पीटा। में भीड़ बढ़ने लगी। जमीन व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में सड़क जाम कर दी। विरोध की आवाज अभी और बुलंद होती, उससे पहले ही पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। जो भी सामने आया पुलिस की लाठी से बच नहीं पाया। दौड़ा कर व्यापारियों की पिटाई हुई। इस दौरान कई को चोटें आई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, इसीलिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर 6 थानों की पुलिस की तैनाती की गई। राजस्थान के पाली जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पर चलते चलते एक जीप का पहिया खुल गया, जिसके बाद जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 यात्री घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस जीप में 28 लोग सवार थे, जिन 25 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसमें 10 से ज्यादा की हालत नाजुक बनी हुई है। जीप में सवार कई लोग एक ही गांव के थे, जो शोक सभा में जा रहे थे। बताया गया कि ढलान पर जीप के पीछे का पहिया अचानक अलग हो गया, जिससे ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और जीप अनियंत्रित होकर सीधे खाई में पलट गई। हादसे के बाद कई लोग जीप के नीचे दब गए, जबकि कुछ उछलकर दूरी पर जा गिरे। और अब बात करते हैं यूपी के गोंडा की, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी। इस केस को लेकर पुलिस कई दिन तक परेशान रही, लेकिन अब जाकर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। क्योंकि मुस्कान का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई और मां ने किया था। जांच में पता चला कि मुस्कान फोन पर किसी से बात करती थी और यही बात मां और भाई को नागवार गुजरी। दोनों ने मिलकर पहले मोबाइल फोन तोड़ा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी पता चला कि मुस्कान के भाई ने पहले उसकी पिटाई की और फिर मां से रस्सी मंगवाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। हत्या के बाद 17 नवंबर को ही मुस्कान के शव को कार में रखकर सुनसान जगह पर फेंक दिया, ताकि किसी को ये पता न चल सके। बहन का शव सड़क पर फेंकने के बाद उसके ऊपर कार भी चढ़ा दी, ताकि उसके जिंदा बचे रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी मनीष और उसकी मां निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के चतरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। जिस सुनसान इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, उसी जगह पर संजू भारती का शव बरामद हुआ और अब पता चला कि संजू की हत्या उसकी ही पत्नी रीता ने की थी, जिसमें रीता के प्रेमी अरविंद ने भी उसका साथ दिया। रीता और अरविंद शादी करना चाहते थे, लेकिन संजू उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था और इसी के चलते दोनों ने मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली, जिसके सहारे संजू के शव को ठिकाने लगाया गया था। मध्य प्रदेश का रीवा सनसनीखेज वारदात से दहल उठा, जब एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 6 महीने पहले हुई शादी के इस दर्दनाक अंत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नौकरी कर घर चलाने की उम्र में पति बेरोजगार था, ऊपर से पबजी खेलने का नशा अलग था। बेरोजगार पति रंजीत की इस लत से पत्नी नेहा परेशान थी। जब पत्नी ने पति को टोका तो पति ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद पति ने पत्नी के भाई को मैसेज भेजकर जानकारी दी।
इस मैसेज में लिखा था, नेहा को मैंने मार दिया है, आकर उसका शव ले जाओ। परिजन जब घर पहुंचे तो कमरे में नेहा का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने रंजीत पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस पति का निठल्लापन और पबजी खेलने की लत को विवाद की वजह मान रही है। आरोपी पति रंजीत फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर आप भी अपनी दुकान चलाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मोबाइल चोरी का एक वीडियो आया, जहां चोर दुकान के काउंटर पर रखा मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पलक झपकते ही मोबाइल और ग्राहक दोनों गायब हो गए। शातिर चोर चश्मे की दुकान में ग्राहक बनकर घुसा और चश्मा दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार चश्मा निकालने के लिए मुड़ा, चोर मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस अब इस चोर की तलाश में है, जिसका चेहरा और हरकत सीसीटीवी के जरिए सबके सामने है। दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका, यूरोप जैसी विकसित हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने इन दावों की पोल खोल कर रख दी। रायसेन में एक पुल अचानक ही ढह गया, जिसकी चपेट में आकर 4 लोग जख्मी हुए हैं। पुल अचानक भरभरा कर ढह गया। जब पुल गिरा उस वक्त पुल से 2 बाइक गुजर रही थी। पुल के साथ बाइक समेत वो भी नीचे गिर गए। पुल गिरने के बाद 2 हिस्सों में बट गए। जमीन पर गिरी बाइक बताने के लिए काफी है कि हादसे में घायल लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई। हादसे के वक्त पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था। जैसे ही पुल गिरा, वहाँ काम पर जुटे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो हादसा कई लोगों की जान ले सकता था। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। पुल टूटने की वजह से एमपी का बरेली पिपरिया मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। ये पुल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधीन आता है, जिसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस ने पूतना प्रदर्शन किया। शरीर पर काले कपड़े, चेहरे पर राक्षस का मुखौटा, गले में सिरप की शीशियां और सरकारी विरोधी नारों वाला कागज। ये कांग्रेस के विधायक सेना पटेल हैं, जिन्होंने पूतना बनकर मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला हो, इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर वीआईटी कॉलेज में बच्चों को मिलने वाला खराब खाना हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सेना पटेल पूतना बनकर विधानसभा पहुंची थी। पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षसी थी, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना के जरिए कांग्रेस के विधायक ने ये दिखाने की कोशिश की कि बच्चों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। पूतना के गेटअप में इसलिए आए हम लोग कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये कोई किसी की नहीं सुन रही है, ये किस प्रकार से बच्चों की हत्या कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के कई विधायक अपने साथ मासूम बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन करते देखे गए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पटना विधानसभा में भी शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन विधायकों के अलग अलग रंग नजर आए, जो सुर्खियां बन गए। आरजेडी के रंग में रंगे इस ऑटो पर लालू यादव के झंडे लगे थे। पिछली सीट पर सुरक्षा कर्मी बैठे थे और इस ऑटो को चला रहे थे टेकारी से आरजेडी के विधायक अजय डांगे। हालांकि विधानसभा के मेन गेट पर उन्हें ऑटो के साथ एंट्री नहीं मिली। अब आरजेडी के एक और विधायक से मिली साधारण कपड़े, गले में हरा गमछा और पैर में हवाई चप्पल। ये महिषी से विधायक गौतम ऋषि हैं, जो चप्पल में ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। विधानसभा के बाहर से आज एक और तस्वीर आई, जब सीएम नीतीश कुमार सदन पहुंचे तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ भी दिलाई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।